नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ शहर के इंदिरा भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ की जिला स्तरीय बैठक हुई। इसमें राहुल गांधी के प्रयागराज कार्यक्रम की तैयारियों, मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार के विरुद्ध और निःशुल्क चिकित्सा शिविर के आयोजन पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर नीरज त्रिपाठी ने की, जबकि कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर दीपक शुक्ला ने संचालन किया। डॉक्टर नीरज त्रिपाठी ने बताया कि 8 अगस्त 2026 को प्रयागराज में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से छात्रों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। डॉक्टर त्रिपाठी ने अभी जानकारी दी कि मेडिकल कॉलेज में कथित भ्रष्टाचार के विरोध में कांग्रेस जल्द ही धरना प्रदर्शन करेगी। इसके तहत जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। आप भी ऑनलाइन ऑर्डर करके सामान मंगाते हैं तो हो जाएं सावधान। प्रतापगढ़ से आई चौंकाने वाली खबर, ऑनलाइन लैपटॉप ऑर्डर करने पर पार्सल में निकला पत्थर, वहीं पार्सल खोलने पर पत्थर का टुकड़ा मिला। आइए पीड़ित से सुनते ही इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहना है। अमेजॉन प्लेटफॉर्म से 61,450 रुपए का किया था लैपटॉप का ऑर्डर। मैंने अमेज़न से लैपटॉप मंगाया था 61,450 रुपये का। मैंने अनबॉक्सिंग का वीडियो वगैरह सारा कुछ बना रखा था, पर कंपनी वाले क्लेम करने से मना कर दिया, हमारी तरफ से नहीं हुआ है। तो हम बहुत परेशान थे। तो सर यहाँ आया साइबर थाने में, उसके बाद सर को बताया सारी प्रॉब्लम, उसके बाद मैंने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। दिनांक 16 जुलाई को साइबर थाना पर चिलबिला निवासी विवेक रजक द्वारा यह शिकायत की गई थी कि उनके द्वारा 6 जुलाई को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन से 61,000 रुपये का लैपटॉप ऑनलाइन ऑर्डर किया गया था। दिनांक 11 जुलाई को जब उनको ऑर्डर रिसीव हुआ तो उन्होंने ऑर्डर खोलकर जब देखा तो उसमें लैपटॉप की जगह पर पत्थर थे। साइबर थाना द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया गया एवं आवश्यक वैधानिक एवं तकनीकी कार्रवाई कर पीड़ित को संपूर्ण धनराशि रिफंड कराई गई। इस प्रकरण में जांच प्रचलित है और साक्ष्य संकलन के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ लालगंज तहसील में समाधान दिवस के दौरान नेकपाल संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि इन समस्याओं का जल्दी समाधान नहीं हुआ तो इसका प्रतिकूल प्रभाव सरकारी कार्यों पर पड़ सकता है। शनिवार को नेकपाल संघ की तहसील इकाई के अध्यक्ष के सरोज और मंत्री मोहम्मद अकरम खान के नेतृत्व में यह ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। यह ज्ञापन राजस्व परिषद के अध्यक्ष को संबोधित था। इसमें वेतन विसंगतियों, वर्षों से लंबित पदोन्नति, संसाधनों की कमी, अतिरिक्त कार्य और अन्य प्रशासनिक समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की गई। प्रतापगढ़ में बच्चों के विवाद ने लिया हिंसक रूप, घर में घुसकर परिवार पर लाठी डंडे से हमला, कई लोग हुए घायल। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के भुलियापुर चौकी अंतर्गत बच्चों के बीच हुई मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि विपक्षी पक्ष के लोगों ने उन पर घर में घुसकर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें परिवार के कई सदस्य घायल हो गए। यह घटना 31 जुलाई की शाम को बताई जा रही है। पीड़ित पक्ष के अनुसार हमलावर लाठी डंडे और धारदार हथियार से लैस थे। वहीं परिवार के सदस्यों ने जान बचाने के लिए अपने घर के अंदर शरण ली, लेकिन हमलावर जबरन घर में घुस गए। उन्होंने महिलाओं सहित परिवार के कई सदस्यों के साथ मारपीट की। घटना के बाद घर में अफरा तफरी मच गई। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद हमलावर वहां से भाग निकले। मारपीट में घायल हुए लोगों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं पीड़ित पक्ष ने नगर कोतवाली पुलिस को एक प्रार्थना पत्र देकर नामजद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायत मिलने की पुष्टि की है और मामले की जांच शुरू कर दी। प्रतापगढ़ के दिलीपुर थाना क्षेत्र के शीतलगंज बाजार में शनिवार 9 बजे एक युवक पर लाठी डंडे से हमला कर दिया गया। शिव मंदिर से लौट रहे एक युवक के सिर में गंभीर चोट आई है, दाहिना हाथ टूट गया है। उसके प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पीड़ित प्रवीण कुमार जायसवाल 30 वर्ष ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मामला पुरानी रंजिश का नतीजा है। बुधवार रात उनके चचेरे चाचे की किराने की दुकान से सिगरेट चोरी करने और स्कूल जाने वाली छात्रों पर छींटाकशी करने को लेकर गाँव के 4 लोगों से उनकी कहासुनी हुई थी। प्रवीण ने इसी हरकत का
कड़ा विरोध किया था। प्रवीण शीतलगंज बाजार स्थित शिव मंदिर में दर्शन पूजन कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे व्यक्तियों ने उन पर लाठी डंडों से अचानक हमला कर दिया। मारपीट में प्रवीण का दाहिना हाथ टूट गया और सिर फटने के कारण वह मौके पर ही बेहोश हो गए। घटना की सूचना मिलते ही परिवार के मौके पर लोग पहुंचे। प्रवीण को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाबा बेलखनाथ धाम में भर्ती कराया गया। वहां चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया। प्रतापगढ़ पुलिस को, जो ट्रैफिक पुलिस है, उसको एक इंटरसेप्टर व्हीकल मिला और उसका आज मेरे द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया है। इसमें जो व्हीकल मिला है, इसी में हमारा जो स्पीड गन है वो इसी में इंस्टॉल्ड है। तो ओवर स्पीडिंग के जो चालान हैं वो ऑटोमेटिकली उससे हो जाएंगे। हमारे इंटरसेप्टर को हम कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो ब्लैक फिल्म है उसको मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी हैं। ब्रेथ एनालाइजर्स, जो है ड्रंक एंड ड्राइविंग के जो चालान्स होते हैं उसमें भी वो मदद करेगा। तो ये व्हीकल जो है आज फ्लैग ऑफ मेरे द्वारा किया गया है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता है। वायलेशंस जिसके अकॉर्डिंग होती है उसके अकॉर्डिंग ही लोगों के चालान किए जाते हैं। अगर कोई वायलेशन नहीं करता है तो अननेसेसरी उसका चालान नहीं होता है। तो इसको हम अलग अलग जगहों पे डिप्लॉय करते रहेंगे ताकि ओवर स्पीडिंग की वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकें। देखिए, इसमें एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे कि वो जो ब्लैक फिल्म है वो कितना परसेंटेज है उसका ये ऑटोमेटिकली बता देता है। तो ये भी हेल्प करेगा। जो ब्लैक फिल्म के चालान्स होते हैं उसमें भी ये मदद करेगा। प्रतापगढ़ से अब बड़ी चौंकाने वाली खबर है। प्रतापगढ़ में पशुपालक के बाड़े से 25 भेड़ें चोरी हो गई। दिन में रेकी के बाद वहीं रात में वारदात की आशंका, पिकअप में लाद कर ले गए। प्रतापगढ़ कन्हई थाना क्षेत्र के बीरमऊ विष्णुदत्त गांव में शुक्रवार रात पशु चोरों ने एक पशुपालक के बाड़े से 25 भेड़ चोरी कर ली। वहीं चोर भेड़ों को पिकअप में लाद कर फरार हो गए। चोरी हुई भेड़ों की कीमत लगभग लाखों रुपए बताई जा रही। घटना के बाद पशुपालक परिवार और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। पशुपालक साधेव ने बताया कि शुक्रवार दिन में एमपी की एक काली स्कॉर्पियो खेत के आसपास घूमती दिखाई दी थी। आशंका है कि चोरों ने दिन में इसकी रेकी की और रात में मौका पाकर बाढ़ से भेड़ों को निकालकर सड़क पर खड़ी पिकअप में लाद दिया। वहीं शनिवार सुबह जब 8 बजे पशुपालक को भेड़ों के गायब होने की जानकारी हुई तो इसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण कर जाँच शुरू कर दी। पुलिस ने चोरों की पहचान के लिए आसपास के पेट्रोल पंप और डिजिटल लाइब्रेरी की CCTV फुटेज खंगाल रही है। संदिग्ध स्कॉर्पियो और पिकअप वाहन की तलाश की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। प्रतापगढ़ में गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। पुलिस ने परिजनों से की पूछताछ। 1 साल पहले हुई थी शादी। प्रतापगढ़ के अंतो थाना क्षेत्र में 8 माह की गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। गढ़वारा चौरा वार्ड निवासी 26 वर्षीय मानसी धुरिया की गुरुवार रात अचानक तबियत बिगड़ गई। परिजन ने पहले सीतापुर स्थित NAM सेंटर ले गए थे, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मेडिकल कॉलेज से भी हालत गंभीर होने पर प्रयागराज रेफर किया गया था, लेकिन वहां पहुंचने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मानसी की शादी करीब 1 साल पहले अंतो थाना क्षेत्र के चौरा वार्ड निवासी मनीष धुरिया से हुई थी। घटना के समय उनका पति मुंबई में था। पत्नी की मौत की सूचना मिलने पर तत्काल वह घर लौट आया। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। महिला की मौत के बाद परिजन शव को बिना पोस्टमार्टम कराए घर ले आए। सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार दिनेश चंद्र तिवारी और अंतो थाना प्रभारी अभिषेक सिरोही मौके पर पहुंचे और परिजनों से घटना से संबंधित जानकारी ली। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के सदाईपुर गांव की एक विवाहिता ने अपने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मारपीट का आरोप लगाया। विवाहिता ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार सदाईपुर गांव निवासी समा बानो पुत्री मेराज की शादी 20 अप्रैल 2025 को रानीगंज थाना क्षेत्र के कसिया शाहपुर गांव निवासी से हुई थी। विवाहिता के पिता ने शादी में 2 लाख रुपए नगद और एक अपाची बाइक और अन्य उपहार दिए थे। विवाहिता का आरोप है कि शादी के कुछ महीने बाद ही ससुराल वाले, जिनमें सास, ननद और ससुर शामिल हैं, उसे कम दहेज का ताना देने लगे और कथित तौर पर 4 पहिया वाहन और 5 लाख रुपए अतिरिक्त दहेज की मांग की और लगातार प्रताड़ित करने लगे।
पट्टी पुलिस ने एक युवक को चोरी की मोटरसाइकिल और 2 जिंदा देसी बम के साथ गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी करेला मंगरौरा रोड स्थित पूरे देवजनी तिराहे के पास से की गई। आरोपी से पूछताछ में बाइक जौनपुर से चोरी करने की बात कबूली है और बम अपनी सुरक्षा के लिए रखने की बात स्वीकार की। आपको बताते चले कि आरोपी की पहचान शमशाद अहमद पुत्र शकील अहमद निवासी ग्राम कनेरवा बुधाई का पूर्वा थाना पतनपुर के रूप में हुए थे। शमशाद ने पुलिस को बताया कि उसने बाइक करीब 5 महीने पहले जौनपुर से चुराई थी और उसे बेचने के लिए ग्राहक ढूंढ रहा था। आज भी दूसरा थाना क्षेत्र के छतौना गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट और धारदार हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग हाथों में गणासा और भाला लिए हुए दिख रहे हैं। हालांकि हम और हमारा चैनल इस पर अभी तक किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं करता है। गांव निवासी अच्छे लाल निषाद ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि उनके पड़ोसी उनकी भूमधरी जमीन पर भैंस बांधने के लिए खूंटा गाड़कर कब्जा करने का प्रयास कर। जब अच्छे लाल के बेटे सूरज निषाद ने इसका विरोध किया तो कथित तौर पर आरोपियों ने लाठी डंडे और लात घूंसे से उसकी पिटाई कर दी। बीच बचाव करने पहुंचे अच्छे लाल के साथ मारपीट की गई। शिकायतकर्ता अच्छे लाल निषाद ने आरोप लगाया कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए पड़ोसियों के घर भागकर शरण लेनी पड़ी। घटना के दौरान मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में कुछ लोग धारदार हथियार लहराते हुए स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के सराय मदही गांव में एक विवाहिता ने पड़ोसियों पर न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद विवादित भूमि पर निर्माण कार्य करने का आरोप लगाया। शशिकला नामक महिला ने शनिवार दोपहर 12 बजे कोतवाली पहुंचकर इस संबंध में एक शिकायती पत्र सौंपा। शशिकला का आरोप है कि भूमि विवाद का यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद भी उनके पड़ोसी उस पर जबरदस्ती कब्जा कर निर्माण कार्य कर रहे। जब उन्होंने इस निर्माण कार्य को रोकने पहुंची तो कथित तौर पर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और जान से मार देने की धमकी देते हुए मौके से भगा दिया। प्रतापगढ़ तेज बारिश से किसान का मकान ढहा, मलबे में दबकर एक व्यक्ति घायल, बच्चे सुरक्षित। उच्च अधिकारियों को दिए गए प्रार्थना पत्र। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ पट्टी तहसील में लगातार बारिश के कारण एक किसान का कच्चा मकान ढह गया। इस हादसे में किसान घायल हो गया जबकि उनके बच्चे सुरक्षित बच गए हैं। बेला गांव निवासी रमाशंकर का जर्जर कच्चा मकान शुक्रवार रात करीब 9 बजे बारिश के कारण भरभरा कर गिर गया। मलबे में दबने से रमाशंकर को चोट भी आई है। रमाशंकर ने शनिवार सुबह एसडीएम समेत उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी मानसिक रूप से अस्वस्थ है। वह खेती व मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। मानिकपुर में चोरी की बकरी बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई कर मालिक को सौंपी बकरी। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के मानिकपुर पुलिस ने बकरी चोरी के मामले में खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी की गई बकरी बरामद कर ली और मालिक को सौंप दिया। इस मामले में एक अन्य नामजद आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही। आपको बता दें कटरा मानिकपुर निवासी सलमा पत्नी भुल्लन की बकरी और बकरा 30 जुलाई को चोरी हो गया था। पीड़ित की तहरीर पर मानिकपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। थाना प्रभारी पंकज कुमार राय के नेतृत्व पुलिस टीम ने शनिवार को मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। भानापुर मोड़ के पास से कटरा मानिकपुर निवासी शाहबाज 28 वर्ष पुत्र अब्दुल सलमान को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से चोरी की गई लाल रंग की एक बकरी बरामद हुई। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के रायपुर गांव में एक महिला ने अपने पड़ोसी युवक पर गंभीर आरोप लगाया। महिला का कहना है कि युवक ने उस पर बाइक चढ़ाने का प्रयास किया, गाली गलौज कर और जान से मार देने की धमकी। इस संबंध में पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई। रायपुर गांव निवासी उर्मिला पाठक शनिवार 11 बजे पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि दुकान पर सामान लेने जा रही थी। इस दौरान पड़ोस का एक युवक बाइक लेकर आया और जान से मार देने की नीयत से उन पर बाइक चढ़ाने का प्रयास किया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो गाली गलौज शुरू कर दिया। पीड़िता उर्मिला पाठक ने आरोप लगाया कि आरोपी युवक पहले भी उन्हें विभिन्न तरीके से परेशान करता था और आए दिन जान से मार देने की धमकी देता है। इस घटना के बाद उनका पूरा परिवार भयभीत है। रानीगंज से 28 जुलाई से लापता 3 बच्चे सूरत में मिले। गुजरात पुलिस ने रिश्तेदार को सौंपा, परिजन लेने के लिए हुए रवाना। आपको बताते चले कि रानीगंज के आमापुर गांव से 28 जुलाई को लापता हुए 3 बच्चे गुजरात के सूरत में मिल गए। रानीगंज और सूरत पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद बच्चों को उनके रिश्तेदार को सौंप दिया गया है। क्षेत्राधिकारी प्रशांत राज हुड्डा ने इसकी पुष्टि की है। बच्चों के परिजनों ने 28 जुलाई को रानीगंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शुरुआती तलाश के दौरान बच्चों का एक कॉल आया था जिसमें उन्होंने खुद को प्रतापगढ़ में बताया था। पुलिस ने बेला देवी मंदिर के आसपास खोजबीन की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद बच्चों के मोबाइल नंबर को ट्रेस किया गया जिसकी लोकेशन सूरत में मिली। रानीगंज पुलिस ने तत्काल सूरत पुलिस को इसकी सूचना दी। सूरत पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बच्चों को ढूंढ निकाला और उन्हें उनके रिश्तेदार को सुपुर्द कर दिया।
पट्टी के सरसतपुर गांव में बांस बल्ली के सहारे बिजली केबल जमीन से 10 फीट ऊपर लटक रही, हादसे का बढ़ा खतरा। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ की पट्टी तहसील क्षेत्र के सरसतपुर गांव में बिजली की व्यवस्था में लापरवाही सामने आई। या विद्युत केबल बांस बल्ली के सहारे खींची गई, जिससे ग्रामीणों को बड़े हादसे का भय बना हुआ है। यह केबल जमीन से महज 10 फीट ऊंची पर लटक रही है और जो कभी न कभी दुर्घटना का कारण बन सकती है। ग्रामीणों के अनुसार बीच नीचे लटक रही केबल से राहगीरों और बच्चों और कृषि कार्य करने वाले किसानों को लगातार खतरा बना हुआ है। बरसात के मौसम में यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है।